इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अंधेरी जगह पर एक लड़की बैठी होती है जो कि बहुत डरी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसके पास जो मोबाइल फोन होता है वह काम नहीं कर रहा होता है और तभी अचानक से वहां से उसको कोई खींच कर ले जाता है। अब हम देखते हैं कि दो कपल्स जो वेकेशन के लिए मेक्सिको आए होते हैं, इनका नाम जेफ, एमी, एरिक और स्टेसी है। वहाँ पर वह मेटियस नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो कि एक जर्मन टूरिस्ट है। वो अपने भाई हेनरिच को ढूंढ रहा होता है। वो उन लोगों को बताता है कि वह अपने भाई के साथ यहाँ पर आया था, पर उसका भाई एक आर्कियोलॉजिस्ट लड़की के साथ किसी मायन सभ्यता के मंदिर की खोज में गया है। वो मंदिर किसी भी मैप में मौजूद नहीं है। इसके बाद वो लोग मैटिस के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। अब अगली सुबह वो लोग उस मंदिर की खोज में निकल जाते हैं और उनके साथ दिमित्री भी जाता है जो कि मैटिस का ही फ्रेंड होता है। उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर बताता है कि वह जगह मनहूस है और वह उनको वहां लेकर नहीं जाएगा, पर वह ज्यादा पैसे देकर उसको अपने साथ ले जाते हैं। अब वो टैक्सी ड्राइवर उनको वहां पर छोड़ देता है जहां हेनरीज की गाड़ी भी होती है। वो लोग एक बंद खुफिया रास्ते से मायन सभ्यता के मंदिर के पास पहुंचते हैं। तभी मायन गांव के लोग अपने हथियारों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और अपनी भाषा में उन्हें वहां से जाने के लिए बोलते हैं। वह उन्हें मारने की बात करते हैं, पर वह सब समझ नहीं पाते हैं। तब मट्टी उनको यहाँ पर आने की वजह समझाने की कोशिश करता है, बट वह लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उस गांव के लोगों को स्पेनिश और इंग्लिश नहीं आती। तभी अनजाने में एमी उस मंदिर के पौधे पर चढ़ जाती है और यह देखकर गांव के लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं। दिमित्री भी वहां पर चला जाता है और उन पौधों पर चढ़ जाता है और एमी के हाथ से कैमरा लेकर उनको बोलता है कि एक कैमरा ले लो, पर हमको छोड़ दो। गांव वाले उसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर उस पर तीर चला देते हैं, जिस वजह से वह मारा जाता है। वह सब लोग दिमित्री की मौत के बाद बहुत डर जाते हैं। गाँव वाले उनको मंदिर के ऊपर जाने के लिए फोर्स करते हैं और वह सब अपनी जान बचाकर मंदिर के ऊपर चले जाते हैं। मटियास देखता है कि यहाँ पर हेनरिच का टेंट है जिसमें उसका कुछ सामान भी होता है। वहाँ पर किसी भी फोन में सिग्नल नहीं होता सिवाय मटियास के, पर उसका फोन भी उन गांव वालों ने ले लिया होता है और अब ये लोग इस मंदिर पर फंस चुके हैं और चारों तरफ से गांव वालों ने उनको घेर लिया है। वो देखते हैं कि उस मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है, पर वो बहुत गहरा होता है। जेफ कहता है कि यह बस दिमित्री के दोस्त थी, वहाँ पर आकर उनको ढूंढ सकते हैं क्योंकि दिमित्री ने उनके लिए वहाँ पर नक्शे की एक कॉपी छोड़ दी थी। तभी फोन रिंग होने की आवाज आती है और वो आवाज मंदिर के अंदर से आ रही होती है। मटियास बोलता है कि ये हेनरीज के फोन की आवाज है। इसके बाद वह लोग मटियास को रस्सी की मदद से मंदिर के अंदर भेजते हैं, पर रस्सी टूट जाती है और मटियास नीचे गिर जाता है। तभी जेह बोलता है कि अब किसी लड़की को नीचे जाना होगा मटियास की हेल्प करने के लिए, क्योंकि लड़कियों में रस्सी खींचने के लिए ताकत नहीं होती है। तब स्टेसी बोलती है कि वह नीचे जाएगी। जब स्टेसी नीचे जा रही होती है तो रस्सी खत्म हो जाती है और वहाँ मटियास को नीचे पड़ा हुआ देखती है। स्टेसी को देखकर मटियास उससे बोलता है कि मुझको बचा लो, जिसके बाद स्टेसी वहाँ से कूद जाती है, जिससे उसके घुटने में भी बहुत गहरा चोट लग जाता है। मटियास की कमर की हड्डियां टूट चुकी होती हैं, जिस वजह से वह पैरालाइज हो जाता है और एमी और जेफ गांव वालों के पास मदद मांगने जाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। वो लोग उनकी बात नहीं सुनते। इसलिए अब एमी गुस्से में उस मंदिर का एक पौधा वहाँ पर खड़े एक बच्चे को ऊपर फेंक देती है, जिससे वहाँ पर कुछ अजीब होता है। वो सब लोग उस बच्चे से डरने लगते हैं और उसको श्रापित बोलकर उस गाँव के लोग उस बच्चे को भी मार देते हैं। और अब उन लोगों को इस बात का एहसास होता है कि उस गाँव के लोग मंदिर के पौधों से डरते हैं क्योंकि वह पीत है। जो भी उनको छुए वो उनको मार देंगे और उन लोगों को यहाँ से जाने नहीं देंगे क्योंकि उन सब ने उन पौधों को छुआ होता है। जेफ मटियास के लिए स्ट्रेचर बना रहा होता है क्योंकि वह मेडिकल की स्टडी कर रहा था। स्ट्रेचर के साथ जेफ एमी को नीचे भेजता है। एमी और स्टेसी मटियास को उठा रहे होते हैं, तभी उसकी कमर मुड़ जाती है, पर फिर भी जैसे तैसे वो उसको स्ट्रेचर पर रख देते हैं। अब अगली सुबह जब स्टेसी उठती है तो वह देखती है कि उसके घुटनों में से उन पौधों की जड़ें निकल रही हैं। वो एरिक को बोलती है कि निकालो इसे, जिसको देखकर एरिक भी घबरा जाता है। वही दूसरी ओर उन पौधों ने मटियास के पैरों को आधा खा लिया होता है। वो लोग स्टेसी के घुटने में से वो जड़ तो निकाल देते हैं, पर मटियास के पैरों में से नहीं निकाल पाते। तभी मंदिर के अंदर से फिर से फोन रिंग बजने की आवाज आती है। अब वो उनको ढूंढने के लिए स्टेसी और एमी नीचे जाते हैं। वहाँ पर वो उस लड़की की लाश को देखते हैं जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और उसका फोन उसके साथ में होता है। वो लोग उसके हाथ से उस फोन को ले लेते हैं और तभी फिर से फोन रिंग होने की आवाज आती है, बट वो उस फोन की आवाज नहीं होती है। वो आवाज उन पौधों को फूलों में से आ रही होती है। एमी उन फूलों को जैसे ही छूती है वो पौधे उस पर हमला कर देते हैं, पर वह दोनों वहाँ से भागकर रस्सी की मदद से ऊपर आ जाते हैं। वह दोनों ऊपर आकर जेफ और एरिक को बताते हैं कि नीचे क्या हुआ, जिससे यह लोग काफी डर जाते हैं।
अगली सुबह जेफ देखता है कि मटिया की हालत बहुत खराब है। वो उन लोगों को मटियाज के पैरों को काटने के लिए बोलता है, पर एरिक उसको मना करता है। पर मटियाज खुद बोलता है कि मेरे पैरों को काट दो पर मुझको बचा लो। जे पहले उसके पैर की हड्डियों को तोड़ देता है, उसके बाद चाकू से सफ साफ करके उसके घाव को बंद कर देता है। इतना सब हो जाने के बाद भी मेटिया जिंदा होता है क्योंकि वो एक सर्वाइवर है। रात को स्टेसी एमी से लड़ रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि एरिक और एमी मिलकर उसको धोखा दे रहे हैं। तभी वह पौधे मटियाज के पास जाते हैं और उसके मुंह में घुस जाते हैं, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी स्टेसी उन पौधों को जड़ों को अपने अंदर महसूस करती है और चाकू उठाकर खुद को काटकर उन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहती है। पर तभी उन्हें उन फूलों में से आवाज आने लगती है जैसे वह चिल्ला रहे हों। जिसके बाद एरिक, जेफ और एमी स्टेसी की बॉडी के अंदर उन पौधों की जड़ों को देखते हैं। वो जड़ें एक सांप की तरह उसके अंदर चल रही होती है। जेफ उसकी बॉडी को थोड़ी थोड़ी जगह से काटकर पौधों की जड़ों को निकाल देता है, लेकिन अभी भी स्टेसी पौधों को अपनी बॉडी में फील कर रही होती है। वो लोग उसके माथे पर उन जड़ों को चलते हुए देखते हैं पर उसको कुछ नहीं बताते हैं। स्टेसी का बहुत ब्लड लॉस हो चुका होता है और अगर अब उसको और काटा गया तो मर जाएगी। थोड़ी देर बाद स्टेसी टेंट से बाहर आकर खुद खाक को काटने लगती है, लेकिन तभी वह सब बाहर आ जाते हैं। जेफ यह सब कुछ देखकर उसके हाथ से चाकू ले रहा होता है, पर स्टेसी उसके ऊपर ही हमला कर देती है। जिसके बाद एरिक उससे चाकू लेने की कोशिश करता है, पर स्टेसी गलती से उस चाकू को उसके सीने में मार देती है, जिससे एरिक की भी वहीं पर मौत हो जाती है। स्टेसी बोलती है कि मुझको भी मार डालो, जिसके बाद जेफ न चाहते हुए भी उसको मार देता है। जेफ एमी की बॉडी पर खून लगाता है और उसे उन गांव वालों के सामने मरा हुआ दिखाता है। वो उन गांव वालों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, पर एमी इसी बीच उठकर भाग जाती है और वह गांव वाले जेफ को मार देते हैं। दूसरी ओर एमी जंगल में भाग रही होती है और वह गांव वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। एमी कार तक पहुंच जाती है और कार स्टार्ट करके वहां से भाग भी जाती है, पर वो पौधे उसके बॉडी में घुस गए होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि दिमित्री के दोस्त उसको ढूंढते हुए उसी यम मंदिर के पास आते हैं और इसी के साथ ये अनसुलझी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।